वेलकम बैक नाजरीन। सीरियल हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और बात करेंगे गर्मी की लहर की। लाहौर में गर्मी की शदीद लहर है। चिलचिलाती धूप और शदीद गर्म मौसम से लाहौरियों की ईद का सारा मज़ा किरकिरा हो गया है। पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। हवा में नमी का तनासब 19% है। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में भी बारिश ना होने की पेश गोई भी कर दी गई है, जो कि यकीनन एक बुरी खबर है। अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से आपको कि लाहौर में गर्मी की शदीद लहर है। चिलचिलाती धूप और शदीद गर्मी और गर्म मौसम से लाहौरियों की ईद का मज़ा किरकिरा हो गया। पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। हवा में नमी का तनासब 19% है। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में भी बारिश ना होने की पेशगोई की गई है, जो कि यकीनन एक मायूस कुन खबर है और मायूस कुन पेशगोई है। लाहौरी जो कि ईद के मज़े को दोबारा करना चाहते थे, लेकिन इस गर्म मौसम की वजह से, गर्म हवा की वजह से, लू की वजह से ये मज़ा जो है वो किरकिरा हो गया है। बाहर निकलने के जो प्लान्स थे वो भी बीच में रह चुके हैं। तो अभी जो गर्मी है वो शदीद ज़्यादा है और गर्मी से जो प्रेशर फील हो रहा है गर्मी का, वो भी बहुत ज़्यादा है। लाहौर में गर्मी की शदीद लहर है। चिलचिलाती धूप और शदीद गर्म मौसम से लाहौरियों की ईद का मज़ा किरकिरा हो गया है। पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। हवा में नमी का तनासब 19% है। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में भी बारिश ना होने की पेशगोई की गई है। अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से आपको कि लाहौर में गर्मी की शदीद लहर है, जिससे लाहौरी भी परेशान हैं और बाहर निकलने के जो प्लान्स हैं वो भी मअतल कर दी गए हैं। रोक दिया गया है उन प्लान्स को, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है कि बाहर निकलते ही गर्मी की शिद्दत की वजह से जो शहरी हैं, जो लाहौरी हैं, वो वापस घरों को निकल जाते हैं और कोशिश यही की जाती है कि ठंडक में रहा जाए, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। लाहौर में गर्मी की शदीद लहर है। चिलचिलाती धूप और शदीद गर्म मौसम से लाहौरियों की ईद का सारा मज़ा जो है वो किरकिरा हो चुका है। पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं इस गर्म मौसम के हवाले से और कब तक ये लहर बरकरार रहेगी, इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, कहिएगा मौसम कब तक ऐसा रहेगा? मौसम तो अभी जाहिर है मई का महीना एंड हो रहे हैं और जून स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें जाहिर है गर्मी ही है। आगे भी गर्मी आने वाली है और मजीद टेम्परेचर बढ़ सकता है, क्योंकि जो जनरली तो जो महीने गुजर गए अप्रैल या मई, इसमें तो टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन बारिशों की वजह से जो फ्रीक्वेंटली वेदर सिस्टम आते थे उसकी वजह से मौसम ज़्यादातर खुशगवार रहा। टेम्परेचर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन जो गैप आता है, वेदर सिस्टम डिले हो रहे हैं या उसकी जो इंटेंसिटी कम हो रही है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर अपनी जो ओरिजिनल जो क्लाइमेटिक टेम्परेचर है वहाँ तक मतलब वो डेफिनेटली वो पहुँचता जाएगा। तो जिस तरह लाहौर का मई का टेम्परेचर है या अभी आगे जून में, तो जाहिर है इसी तरह जब भी बारिश नहीं होगी, जो अभी फिलहाल तो कुछ खास एक्सपेक्टेड नहीं है, तो टेम्परेचर इसी तरह बढ़ती है। ठीक है जी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि गर्मी की लहर जो है वो भी इसी तरह बरकरार रहेगी। सीजनल चेंज है और उनका यही कहना था कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में बारिशों के सिलसिले की वजह से जो अब मौसम है, इस तरह से गर्मी फिर भी लेट हुई है, डिले आया है गर्म मौसम में, लेकिन अब जो ये गर्मी है ये मामूल के मुताबिक है और इसी तरह से बरकरार रहेगी। मोहम्मद रियाज साहब की जानिब से बताया गया है और इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अहमद से। उनके पास क्या तफसीलात हैं, कब तक ये मौसम इस तरह से रहेगा? वसीम अहमद बताइएगा, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी, गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज ईद के तीसरे दिन भी जो ईद के पहले दिन से गर्मी की शिद्दत का शुरू हुई थी वो भी जारी है, जिसमें आज जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है वो कम से कम दर्जा हरारत जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि आज हवा में नमी का तनासब जो है वो सिर्फ 19% है, जबकि जो हवा की रफ्तार है वो भी 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 48 घंटों में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है और आइंदा एक हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत में इसी तरह इजाफा होता रहेगा, देखने में आएगा। वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया। ईद के तीसरे रोज़ शदीद गर्मी से तंग शहरियों ने नहर पर डेरे डाल लिए
लाहौरियों की बहुत बड़ी तादाद में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहर पर पहुंच गई, जबकि कोरोना वायरस के पेश नज़र सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल ना रखा गया। इस वक्त यावर चौधरी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि शहरी किस तरह से नहर में मज़े ले रहे हैं और किस तरह से गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यावर कहिएगा, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गई? बिल्कुल, ईद का तीसरा रोज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए लाहौरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है जिन्होंने नहर का रुख कर लिया, जिनमें फैमिलीज भी शामिल हैं, नौजवान और बच्चे शामिल हैं, जो नहर में नहा कर जो अपनी गर्मी की शिद्दत को जो है वो कम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ जो है वो शहरी मौजूद है जो यहाँ पर नहर पर जो नहाने आए हुए हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। जी भाई बताइएगा, ईद का तीसरा रोज़ है तो आपने यहाँ का रुख किया, क्यों किया, क्या वजह है कि लोग फैमिली के साथ गुजारे और आप लोग यहाँ नहर पर नहा रहे हैं? गर्मी की वजह से 2 दिन हमने घर में गुजारे हैं और तीसरा दिन है, हम गर्मी की वजह से हम लोग नहर पे आ गए हैं गर्मी की शिद्दत को दूर करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर वही मसला यही बात है कि ईद का तीसरा रोज़ तो है, तहम यहाँ पर जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, लोग जो हैं यहाँ पर डाइयाँ भी मार रहे हैं, नहर में नहा रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, हल्ला गुला कर रहे हैं। हमारे साथ एक और भाई, छोटा भाई भी मौजूद है, हम इससे भी बात करेंगे कि ये यहाँ पर क्या करने आए हैं। जी भाई बताइएगा कि यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं यहाँ पर नहाने के लिए? गुजरांवाला से आए हैं, यहाँ पे लाहौर में 2 दिन घर में गुजरे हैं और आज ही प्रोग्राम बनाया गर्मी की शिद्दत दूर करने का, इसलिए नहर का रुख कर लिया। गुजरावाला से यहाँ पर कहाँ, दादी के पास आए हैं, नानी के घर हैं, कहाँ हैं? नानी के पास आए। नानी के पास है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लाहौरी है तो आ ही रहे हैं यहाँ पर एंजॉय करें। यहाँ पर लाहौर से जो दूसरे शहर गुजरावाला से लोग यहाँ पर ईद मनाने जो अपने नानी के घर है, 2 दिन घर गुजारने के बाद जो है अब उन्होंने यहाँ पर जो है वो नहर पर आकर अपनी गर्मी की शिद्दत को जो है वो कम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की मौजूद है जो यहाँ पर डाइयाँ लगा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। इस चीज़ को भी जो है वो नहीं देखा जा रहा है। कोरोना वायरस के पेश नज़र सख्ती से मना किया गया है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखने को कहा गया था, हम उसके बावजूद जो है यहाँ पर नहा रहे हैं। यावर चौधरी बहुत शुक्रिया। इस बार कोरोना और गर्मी के बायस रावी किनारे मल्लाहों का कारोबार भी छिन गया। ईद का तीसरा रोज़ और बेचारे मल्लाहों की कश्तियाँ दरिया में खाली तैर रही हैं और यकीनन ये अफसोसनाक है और बेरोज़गारी की एक और मिसाल है। अफीफ़ा नसरुल्लाह इस वक्त वहीं पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये मल्लाह अब गुजारा कर रहे हैं। अफीफ़ा नसरुल्लाह बताइएगा। ईद का तीसरा रोज़ है और जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी ईद होती है पहले दूसरे तीसरे रोज़ लोग घरों से बाहर जाते हैं, ख़ास तौर पर दरिया किनारे आते हैं। तो इस वक्त मैं रावी के किनारे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी यहाँ पर कोई इस तरह के लोग नहीं हैं जो यहाँ पर आएँ, सैर करें, कश्तरानी करें। कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया, मुल्लाह बेचारे बहुत परेशान हैं। मुल्लाहों के यहाँ पर मेरे साथ हेड मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस बार लोग क्यों नहीं आ रहे, क्या वो कहते हैं इस हवाले से, कारोबार कितना मुतासर दिखाई दे रहा है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अपने बारे में बताइएगा, नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि कब से आप कर रहे हैं और लोग इस बार क्यों नहीं आ रहे? मेरा बेटा 60 साल हो गए ने मैंने काम करदे थे, तो मेरा बेटा हुण जी एक मिसाल है कि दुनिया खुशहाल होवे, लोकी एक मिसाल है कारोबार चलते हुण हर चीज़। हुण तो बीमारी साडे सिर ते चढ़ी है, हर आदमी उस बीमारी च ही मुलवस है, हर कारोबार बंद ने, हर चीज़ है। ईद की खातर ना कोई 2-4 दिन खोले है। हाँ जी, वो मेरा पुत्र जो लोगों ने कपड़ा लत्ता लेना है, हाँ जी वो लिया भावें इदों बाद सीपे, उदों पहले ना भी सीपे ना जी, तो पुत्र उदों बाद ही उन्होंने पाने ने। तो अंकल कितनी मुश्किल हो रही है, जितने भी आपके साथ मुल्ला हैं उनको उनके घरों में उनके बच्चों को खाना पिलाना है, अगर वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? मेरा बेटा वो कैसे जो अल्लाह है आपका। हाँ जी देखो हूँ कश्मीर की जंग लगी, कितना वक्त हो गया मेरा पुत्र। हाँ जी वो भी वक्त गुजर रहा है ना उन्होंने, इस तरह अल्लाह मियाँ वक्त उन्हें पास किया है। तो हुकूमत की जानिब से क्या आप अपील करें? कुछ हुकूमत के क्या है, कोई हुकूमत नहीं है, सब हुकूमतें चोर ही है, जिधर भी देखो चोर ही चोर है, मुल्क को लूटने वाले ही हैं। वजह क्या आपको लग रही है? वजह क्या यही है, जिसके हाथ कोई चीज़ आ जाए वो उनकी हो गई, तो जिंदे हाथ चीज़ ना आवे पुत्र वो तो किसी दी है। आपने अंकल की बात सुनी और आपने बात सुन और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके कारोबार मुतासिर हुए हैं और सबसे ज़्यादा जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना के बाइस इस पेंडेमिक के फैलने के बिना पर आम शहरियों में भी परेशानी है, तशवीश है, तो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे और इस बार ईद भी रूखी और फीकी गुजर रही है। अफीफ़ा नसरुल्लाह बहुत शुक्रिया। ईद के बाद मार्केट और कारोबार 9 से 7 बजे तक खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स, करियाना, जनरल स्टोर और मार्केट सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी।
شاپنگ مالز کے فوڈ کورٹ اور پلے لینڈز بند رہیں گے. شہر کے ریسٹورانٹس کھولنے کا فیصلہ آئندہ چند روز میں ہوگا. ریسٹورانٹ کے اوقات کار اور ایس او پیز کا تعین کورونا کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عید کے بعد مارکیٹس کے نئے اوقات کار ہوں گے. عید کے بعد مارکیٹ اور کاروبار 9 سے 7 بجے تک کھلے رہیں گے. شاپنگ مالز، کریانہ، جنرل سٹور اور مارکیٹ صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی. شاپنگ مالز کے فوڈ کورٹ اور پلے لینڈز بند رہیں گے. شہر کے ریسٹورانٹس کھولنے کا فیصلہ آئندہ چند روز میں ہوگا. ریسٹورانٹ کے اوقات کار اور ایس او پیز کا تعین کورونا کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا. کاروباری برادری نے عید الفطر کے بعد بھی ایس او پیز کے تحت مارکیٹس اور بازار اور صنعتیں چلانے کا مطالبہ کر دیا. صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ اور تاجر قائدین نے کہا ہے کہ کمزور معیشت کے ساتھ ملک طویل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا. عید الفطر تک تو حکومت نے مارکیٹوں اور بازاروں کو کھولنے کی اجازت دے دی، مگر عید کے بعد مارکیٹوں اور بازاروں کی صورتحال کیا ہوگی؟ کاروباری برادری پریشانی میں مبتلا ہے. صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں کہ کمزور معیشت کے ساتھ ملک طویل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا. کمزور طبقہ لاک ڈاؤن سے پس جائے گا. میں کسی صورت بھی اب لاک ڈاؤن میں نہیں جانا، کیونکہ لاک ڈاؤن سے ہماری معیشت پہلے ہی جو کہ بہت اپنا کمزور ہے اور مائنس پہ اس وقت، اور اس کا اور کہیں خدا نہ خواستہ گر نہ جائے. تو اس کے لیے میری گورنمنٹ سے یہی درخواست ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھیں. تاجر قائدین کہتے ہیں کہ ہر مارکیٹ سے تقریباً 15,000 سے زائد ڈیلی ویجز ملازمین منسلک ہیں. طویل لاک ڈاؤن سے بھوک اور افلاس کا طوفان جنم لے گا. نائب صدر لاہور چیمبر میاں زاہد جاوید نے کہا کہ لاکھوں لوگ فاقوں پر چلے جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان معاملے کی سنگینی کا جائزہ لیں. میری یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ کچھ اکانومی کو سٹرینتھن کرنے کے لیے، کچھ اس کو بوسٹ دینے کے لیے عید کے فوراً بعد جو ہماری تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ ریگولر طریقے پر ان کو سرگرمیوں کو اجازت دے دیں، تاکہ جو کاروباری حضرات ہیں، جو شاپ کیپر ہیں، وہ اپنی دکانیں پراپر اسی ٹائم پر کھول سکیں. لاہور چیمبر اور تاجر برادری کے مرکزی قائدین نے کہا کہ اب کورونا کے ساتھ جینے کا لائف سٹائل اپنانا ہوگا. کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کر کے ہی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں اور کاروباری سرگرمیاں بھی جاری رکھی جا سکیں گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. ناظرین آپ کو بتائیں کہ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں پیٹرول غائب ہو گیا. عید الفطر کی 2 روزہ تعطیلات کے باعث آئل ڈسپوز سے سپلائی نہ ہو سکی. نجی آئل مارکیٹ کمپنیز کے چند پیٹرول پمپس بند ہو گئے. پیٹرول پمپ پر موٹر سائیکل سواروں کی قطاریں لگ گئیں. شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سٹی 42 کے رپورٹر علی اکبر سے. جی علی اکبر بتائیے گا. علی اکبر اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں پیٹرول غائب ہو گیا. اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ کمی کا سامنا ہے ان کو، خاص طور پہ جو جی ٹی روڈ ہے، جو علاقہ ہے آپ کا شمالی لاہور کا، اور خاص طور پہ جو دروگے والا اور بند روڈ کے جو ملکہ آبادی ہے وہاں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ جو ہے وہ پیٹرول کی شدید کمی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف بات کریں جیل روڈ، مال روڈ، فیروزپور روڈ، سمن آباد، گلشن راوی اور اس سے جو ملکہ علاقے ہیں خاص طور پہ گلبرگ، تو وہاں پہ جو ہے وہ پیٹرول پمپس پہ جو پیٹرول کی سیل ہے وہ معمول کے مطابق جاری ہے. تاہم شمالی لاہور اور جو جن علاقوں میں پیٹرول نہیں مل رہا وہاں پہ شہریوں کو جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ بھی شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ بعض جو منی پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں جو کہ حکومت کی جانب سے جو ہے ان کے خلاف کبھی بھی کارروائی دیکھنے کو نہیں ملی. ان کی جانب سے پیٹرول جو ہے وہ 110 سے 115 روپے لیٹر جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ عید کی 2 چھٹیاں تھیں جس کی وجہ سے جو آئل ڈیپوز ہیں جہاں سے پیٹرول کی سپلائی جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے، ان کی جانب سے جو ڈیمانڈ تھی اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ پیٹرول کی سپلائی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے جو گنجان آباد علاقے ہیں جہاں پہ زیادہ ڈیمانڈ تھی پیٹرول کی، خاص طور پہ یہاں پہ کیونکہ موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ زیادہ پیٹرول یوز کرتے ہیں. یہ وہ موٹر سائیکل سوار ہیں جو ڈیلی بیسس پہ اپنا پیٹرول جو ہے وہ بائک میں فل کراتے ہیں. خاص طور پہ جو ہے وہ 100-200 کا انہوں نے پیٹرول لینا ہوتا ہے. انہیں شدید مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے علی اکبر، آپ نے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ. سڑکوں پر ڈال بیورو فورس کی گاڑیوں کا گشت بھی غیر مؤثر رہا. شہر میں ڈکیتی، قتل، راہزنی کار اور موٹر سائیکلیں چھیننے کی وارداتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا. رواں سال اب تک ڈاکوؤں نے مزاحمت پر 16 شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. سال 2019 میں انہی دنوں ڈاکوؤں نے 5 شہریوں کو مزاحمت پر قتل کیا تھا.
रवां साल के 4 माह 20 दिनों में डकैती राहजनी की 1170 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी। शहर की सड़कों से डाकुओं ने शहरियों से 5 कारें और 195 मोटरसाइकिल्स छीन ली। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की नाकिस तफ्तीश, कमज़ोर चालान की वजह से किसी मुलजिम को सज़ा ना हो सकी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सड़कों पर डॉल्फिन और पीरो फोर्स की गाड़ियों का गश्त भी गैर मौसर रहा। इस पर बात करेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक बताएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि रवां साल जो है वो शहर के अंदर डकैती और चोरी की जो वारदातें हैं इसके अंदर इजाफा हुआ है। और इस इजाफे की बुनियाद आपको बताएं कि लाहौर में जो डॉल्फिन स्क्वाड की 545 मोटरसाइकिलें और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट की 110 गाड़ियां जो गश्त के ऊपर सिर्फ इनको मामूल किया जाता है, उनका गश्त जो है वो बेसूद नजर आता है, जिसकी वजह से डकैती और चोरी की वारदातें बढ़ चुकी हैं। आपको बताएं कि रवां साल जो है अब तक 16 अफराद ऐसे हैं जिनको डाकुओं ने मुज़ाहमत पर मौत के घाट उतार दिया, जबकि साल 2019 की अगर बात की जाए तो साल 2019 में इन्हीं 4.5 माह के दौरान जो 5 अफराद थे जिनको मुज़ाहमत से कत्ल किया गया था। जबकि रवां साल अगर डकैती और राहजनी की वारदातें देखी जाएँ तो उसमें 1170 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की नाकिस कारकर्दगी की वजह से और कमज़ोर चलान होने की वजह से पुलिस जो है डाकू अगर जो चोर पकड़े भी जाते हैं उनमें से किसी एक को भी अभी तक जो है वो सजा नहीं दिलवा पाई। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आपने हमें आगाह किया। कोरोना वायरस से पंजाब में जारी माली बहरान का मामला, नए माली साल के तरक्याती बजट और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए फंड्स मख्तस न करने की तजवीज़। नए माली साल में ज़िली हुकूमतों की जानिब से 15 अरब रुपये मख्तस करने का कहा गया था। बात कर लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे, की तैयारियां जारी हैं और अब फैसला ये किया गया है कि नए माली साल के दौरान जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से, उसके लिए एक पाई भी मुख्तस ना की जाए। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि पंजाब में कोरोना वायरस की वबा से जो माली बहरान पैदा हुआ है उससे पंजाब हुकूमत को इंतज़ामी तौर पर जो अखराजात का मामला है उसमें मज़ीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और नए माली साल के बजट की तैयारी में भी बहुत शदीद मुश्किलात का सामना हुकूमत पंजाब को है। अब इसके लिए क्योंकि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये वो प्रोग्राम है जिसके तहत जो हुकूमती अरकान असम्बली और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली उनके हल्कों में तरक्याती मनसूबाजात की तकमील के लिए करोड़ों रुपए का बजट दिया गया। और इसमें लाहौर के लिए भी 1.5 अरब रुपये से ज़ायद की रकम जो है सिर्फ जो हुकूमती अरकान असम्बली हैं, सूबाई असम्बली, उनको दिया गया। अब इसमें फैसला ये किया गया कि पिछले माली साल में जो 15 अरब रुपये की एलोकेशन की गई, नए माली साल में एक पाई भी नहीं रखी जाएगी, जबकि इनके ऑन गोइंग जो जारी मनसूबाजात हैं उनको मुकम्मल करने के लिए बजट जो दरकार होगा वो इनको दिया जाएगा। लेकिन जो नए माली साल में बजट जो नया मुख्तस करने की तजवीज़ है वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से मुस्तरद कर दी गई। लेकिन हुकाम का कहना है कि अब ऐवान वज़ीर आला को ये तजवीज़ भेज दी गई है। अब उनके सवाबदीदी है कि वो आया नए माली साल में अपने हुकूमती अरकान असम्बली के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर बजट मुख्तस करना चाहते हैं या नहीं। ये अब ऐवान वज़ीर आला की सवाबदीदी है। लेकिन जो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है, महकमा ख़जाना के हुकाम के मुताबिक कि माली बहरान का सामना और इस हवाले से बड़ी कोशिश की जा रही है कि डेवलपमेंट बजट कम से कम मुख्तस किया जाए ताकि उनके जो ख़ास तौर पर उनके जो हदफ हैं वो मुकम्मल किया जा सके। लेकिन अगर बजट ज़्यादा मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर मुख्तस किया गया तो उसके लिए बजट कम रिलीज़ होगा और वो मनसूबे नामुकम्मल रहेंगे। जी अली रामे, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अली रामे भी इस हवाले से हमें बता रहे थे कि कोरोना वायरस से पंजाब में जारी माली बहरान का ये मामला है। नए माली साल के तरक्याती बजट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए फ़ंड मुख्तस न करने की तजवीज़ पेश की गई है। मार्केट और कारोबार 9 से 7 बजे तक खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स, करियाना, जनरल स्टोर और मार्केट सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल्स के फूड कोर्ट और प्लेलैंड्स बंद रहेंगे। शहर के रेस्टोरेंट्स खोलने का फैसला आइंदा चंद रोज़ में होगा। रेस्टोरेंट के औकातकार और SOPs का तयन कोरोना कमेटी के इजलास में होगा। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईद के बाद मार्केट्स के नए औकातकार होंगे। ईद के बाद मार्केट और कारोबार 9 से 7 बजे तक खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स, करियाना, जनरल स्टोर और मार्केट सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल्स के फूड कोर्ट और प्लेलैंड्स बंद रहेंगे। शहर के रेस्टोरेंट्स खोलने का फैसला आइंदा चंद रोज़ में होगा। रेस्टोरेंट के औकातकार और SOPs का तयन कोरोना कमेटी के इजलास में होगा। कारोबारी बरादरी ने ईद उल फितर के बाद भी SOPs के तहत मार्केट्स और बाजार और सनतें चलाने का मुतालबा कर दिया। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख और ताजिर कायदीन ने कहा है कि कमज़ोर मईशत के साथ मुल्क तवील लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
ईद उल फितर तक तो हुकूमत ने मार्केटों और बाजारों को खोलने की इजाजत दे दी, मगर ईद के बाद मार्केटों और बाजारों की सूरत हाल क्या होगी? कारोबारी बरादरी परेशानी में मुब्तला है। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि कमजोर मैशियत के साथ मुल्क तवील लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कमजोर तबका लॉकडाउन से पिस जाएगा। हमें किसी सूरत भी अब लॉकडाउन में नहीं जाना, क्योंकि लॉकडाउन से हमारी मैशियत पहले ही जो कि बहुत अपना कमज़ोर है और माइनस पे इस वक्त, और उसका और कहीं खुदा ना खास्ता गिर ना जाए। तो इसके लिए मेरी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। ताजर कायदीन कहते हैं कि हर मार्केट से तकरीबन 15,000 से जायद डेली वेजेस मुलाजमीन मुंसलिक हैं। तवील लॉकडाउन से भूख और अफलास का तूफान जन्म लेगा। नायब सदर लाहौर चैम्बर मियां जाहिद जावेद ने कहा कि लाखों लोग फाकों पर चले जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान मामले की संगीनी का जायजा लें। मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि कुछ इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, कुछ इसको बूस्ट देने के लिए ईद के फ़ौरन बाद जो हमारी तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो रेगुलर तरीके पर उनको सरगर्मियों को इजाज़त दे दें, ताकि जो कारोबारी हज़रात हैं, जो शॉपकीपर हैं, वो अपनी दुकानें प्रॉपर उसी टाइम पर खोल सकें। लाहौर चैम्बर और ताजर बरादरी के मरकजी कायदीन ने कहा कि अब कोरोना के साथ जीने का लाइफस्टाइल अपनाना होगा। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करके ही जिंदगियां बचाई जा सकती हैं और कारोबारी सरगर्मियां भी जारी रखी जा सकेंगी। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। नाज़रीन, आपको बताएं कि शहर के गुंजानाबाद इलाकों में पेट्रोल गायब हो गया। ईद उल फितर की 2 रोज़ा तातीलात के बायस ऑयल डिस्पोज से सप्लाई ना हो सकी। निजी ऑयल मार्केट कंपनीज के चंद पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल सवारों की कतारें लग गईं। शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सिटी 42 के रिपोर्टर अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा। अली अकबर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से हमें बताइएगा कि शहर के गुंजानाबाद इलाकों में पेट्रोल गायब हो गया। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? कमी का सामना है उनको, खासतौर पे जो जीटी रोड है, जो इलाका है आपका शिमाली लाहौर का, और ख़ासतौर पे जो दरोगे वाला और बंद रोड के जो मुल्का आबादी है वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है वो पेट्रोल की शदीद कमी है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें जेल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड, सबनाबाद, गुलशन रावी और इससे जो मुल्का इलाके हैं खासतौर पर गुलबर्ग, तो वहाँ पर जो है वो पेट्रोल पंप्स पे जो पेट्रोल की सेल है वो मामूल के मुताबिक जारी है। तमाम शिमाली लाहौर और जो जिन इलाकों में पेट्रोल नहीं मिल रहा वहाँ पे शहरियों को जो है उनका ये कहना है कि उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ये भी शिकायत मसूल हो रही है कि बाज़ जो मिनी पेट्रोल पंप बने हुए हैं जो कि हुकूमत की जानिब से जो है उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। उनकी जानिब से पेट्रोल जो है वो 110 से 115 रुपये लीटर जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि क्योंकि ईद की 2 छुट्टियाँ थी, जिसकी वजह से जो ऑयल डिपोज हैं जहाँ से पेट्रोल की सप्लाई जो है वो जारी की जाती है, उनकी जानिब से जो डिमांड थी उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया और डिमांड के मुताबिक जो है वो पेट्रोल की सप्लाई नहीं की गई, जिसकी वजह से जो गुंजानाबाद इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा डिमांड थी पेट्रोल की, खासतौर पे यहाँ पे क्योंकि मोटरसाइकिल सवार जो है वो ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करते हैं। ये वो मोटरसाइकिल सवार हैं जो डेली बेसिस पे अपना पेट्रोल जो है वो बाइक में फुल कराते हैं। खासतौर पे जो है वो 100-200 का इन्होंने पेट्रोल लेना होता है। इन्हें शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। ठीक है अली अकबर, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि ईद उल फितर का तीसरा रोज़ चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सईद अली अब्बास बुखारी ने अहलिया शेरीन अली अब्बास के साथ मज़े के पकवान बनाए। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर कहते हैं इस मरतबा ईद पर खैर मामूली हालात का सामना रहा है। कोरोना वायरस और फिर त्यारे के दिलखराश वाक़े ने अफसरदा किया। अली अब्बास बुखारी ने अहले खाना के साथ मिलकर क्या पकवान तैयार किए हैं, इस पर बात कर लेते हैं राउदुल शाह हुसैन से। जी राउदुल शाह, कहिएगा। जी, मीठी ईद का तीसरा रोज़ और तीसरे रोज़ भी जो दावतों का सिलसिला, चूँकि लॉकडाउन में नरमी है लेकिन नरमी के बाइस भी जो रेस्टोरेंट्स या जो पब्लिक पॉइंट्स हैं वो ओपन नहीं हैं, तो घरों में ही पकवान का और दावतों का सिलसिला जारी है। क्या पका रहे हैं, इन्हीं से बात भी करते हैं। अली साहब, बड़े मज़े की देसी मुर्गी लगता है मुझे ये बन रही है। जी बिल्कुल। तो क्या कैसी गुजरी ईद और क्या इसी तरह से पकाते रहे तीनों दिन आप? सबसे पहले तो आपको और तमाम लाहौर के शहरियों को ईद मुबारक। लेकिन क्योंकि ये ईद आपको पता है कितनी रंजीदा है, एक त्यारे का हादसा हुआ है, इसलिए हमारे सारे के दिल बड़े गमगीन हैं। फिर कोरोना के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं और ये पैराडेमिक फैला हुआ भी है, लॉकडाउन भी है, आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं।
तो लिहाजा ये मिली जुली है। फिर आपको पता है मेरे साथ भी एक सानिया हुआ था, तो ये ईद जो है कुछ तमाम यादों को और इन गम को याद करते हुए खुशियाँ भी हैं ईद की, क्योंकि मुसलमान हैं, हमें अल्लाह पे ईमान है और ईमान रखते हैं कि सबको वो खुशियाँ देगा और हम इन मसाइल से बाहर निकलें। चलें जी, बाजी से भी बात करते हैं। बाजी, क्या खिला रही हैं अली साहब को, और क्या कुछ स्पेशल लगता था? स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है। अली की फेवरेट है जी देसी मुर्गी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कढ़ाई की फॉर्म में हो, शोरबा हो, कुछ और, उनको बहुत पसंद है। सो अब यही बना लिया आज। और बच्चों को चूँकि वो वेजिटेरियन है, ज़्यादातर वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उनके लिए उस हिसाब से बना लिया। तो सादा सा है कुछ ज़्यादा नहीं जी। जिस तरह से चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी की रिहाइशगाह पर खुद। हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में कोरोना के बायस सियासी सरगर्मियाँ और ईद की खुशियाँ महदूद ज़रूर हुई, मगर केक की ख़रीदारी जारी है। हर कोई मनपसंद केक ख़रीद कर बतौर तोहफ़ा दे रहा है। बात कर लेते हैं फ़ारान यामीन से। जी फ़ारान। जी बिल्कुल, मीठी ईद है और मीठी ईद पे अगर केक ना हो तो ईद अधूरी लगती है। ताहम कोरोना वायरस की वजह से जो घर के अंदर एक्टिविटीज़ होती थी वो महदूद होकर रह गई हैं, और जो पूरा पाकिस्तान है उसने ईद सादगी के साथ मनाई है। लाहौरिये भी जो ये ईद है वो सादगी के साथ मना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं उनके लिए केक भेजने का सिलसिला जारी है। मेरे साथ लीगी रहनुमा ग़ुलाम मुस्तफ़ा भट्टी भी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि बेकरी के अंदर केक लेने के लिए आए हुए थे, क्योंकि इस दफ़ा सियासी एक्टिविटी भी महदूद है, सियासी सरगर्मी भी महदूद है, कारकुनान से भी मुलाकात नहीं हो रही है, तो इस दफ़ा केक देने का फैसला किया फिर आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा हमारा मुल्क पाकिस्तान कोरोना की वजह से बहुत मुश्किल हालात गुज़र रहे हैं, इसलिए हमारे कायदीन ने ये फ़ैसला किया है ये ईद सादगी से मनाया जाए, ईद मिलन पार्टी भी नहीं रखी जाएगी। हम अपने कारकुनों के घर में ये केक बेच के खुशी का हज़ार तो नहीं कह सकते, ये समझ लें कि ये एक रस्मी तौर से कारकुनों के मिलने का बहाना है। लिहाजा ये ईद हमारे मुल्क में इस वक्त आफत आई है कोरोना की वजह से। हमारी दुआ है ये कोरोना हमारे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में अल्लाह ताला इसको ख़त्म करे, और ये ईद जो है ये सादगी से मनाई जाएगी। शुक्रिया। सादगी जा रही है जो फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका।